इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदि हदि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालतिन व कुल्लु दलालतिन फिन्नार फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द अर्सलना रुसुलन मिन क़ब्लिक वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्यह वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमह इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युमा इमरातिन सालत ज़ौजहा तलाक़ मिन गैरि मा बासिन फ़हरामुन अलैहा राइहतुल जन्नह रवाहु इब्नु माजा। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, दीन व मिल्ली भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, आज के इस खुतबा जुमा के लिए जिस मौजू का इंतखाब हुआ है वो है शादीशुदा ज़िंदगी या इज़्दिवाजी ज़िंदगी की अहमियत। अभी अभी मैंने सूरह अर्राद की आयत नंबर 38 का एक टुकड़ा आपके सामने रखा है और उसी के साथ सुनन इब्न माजा की 2055 नंबर की रिवायत भी पेश की है। इस आयत और हदीस की रोशनी में इज़्दिवाजी ज़िंदगी के मुताल्लिक़ कुछ बातें गोशे गुजार करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, सूरह अर्राद की आयत नंबर 38 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अंबिया मैंने दुनिया के अंदर भेजे, वलक़द बअतना वलक़द अरसलना, तहक़ीक़ कि हमने भेजे, रुसुलन मिन क़ब्लिका, ए नबी आपसे पहले भी रसूल, वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रिय्यह, और हमने उनके लिए बीबियां बनाई और
उनकी जुर्रियत, उनकी नस्ल आल औलाद भी बनाए, उनकी नस्लें भी चलाई, उनकी शादियां भी कराई। ये बहुत बड़ी नेमत है। सही मुस्लिम शरीफ के एक लंबी रिवायत के एक टुकड़े की तरफ मैं इशारा करूं, किताबुल ईमान के अंदर आपको मिलेगी। अल्लाह ताला जब एक बंदे को क़यामत के दिन मिलेगा तो उससे पूछेगा, अलम उकरिम का, क्या मैंने तुझे इज्जत नहीं दिया था? वो उज़व्विजु का, तेरी शादी नहीं कराई थी? वो उसव्विदु का, तुझे सरदार नहीं बनाया था कौम का? वो अदर का तरअस व तरबह, छोड़ दिया, जा नफा हासिल कर। तो यहां अल्लाह ताला अपनी नेमत शुमार कराएगा। पता चला बीबी का मिलना एक नेमत है और अल्लाह ताला ने अंबिया तक को दिया। तमाम नबियों की बात तो नहीं की जा सकती, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ताल्लुक से कोई दलील नहीं मिलती कि आया उन्होंने शादी भी किया। तो ये नबियों की सुन्नत रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रावी हदीस है, सुनन इब्न माजा की हदीस नंबर 1846 के तहत रिवायत आपको मिल जाएगी। कहती है, अन्निकाह मिन सुन्नती, निकाह करना, शादी ब्याह करना ये मेरी सुन्नत है। फमन लम यामल बिसुन्नती फलैसा मिन्नी, हदीस के आगे वाला टुकड़ा बताता है अल्लाह के नबी ने फरमाया, पर जो मेरी सुन्नत पर अमल ना करे वो मुझ में से नहीं है। इस्लाम तजर्रुद की जिंदगी को पसंद नहीं करता। इंसान के मिजाज को, उसकी बॉडी को, उसकी फितरत को अल्लाह ने ऐसा बनाया है कि जब वो जवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो उसे नफसानी ख्वाहिशात की भूख लगती है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में जहां एक तरफ खैर नाजिल किया वहीं दूसरी तरफ शर भी नाजिल किया। जहां एक तरफ खैर है वहीं दूसरी तरफ शर भी है, बुराई भी है। अल्लाह ने हलाल तरीके से नफसानी ख्वाहिशात के तकमील का भी सामान और बंदोबस्त मुहैया कर दिया, तमाम लोगों के लिए, मर्दों के लिए भी, औरतों के लिए भी। और सही मुस्लिम शरीफ की गालिबन रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया, एक बंदा शादी करके अपनी बीबी से हलाल तरीके से ख्वाहिश पूरी करे, फी बुज़े अहदिकुम सदका, तुम में से एक बंदे का अपनी बीबी से मिलने भी अल्लाह रब्बुल आलमीन सदक़े का सवाब अता फरमाएगा। और जो नाजायज तरीके से या हराम तरीके से अपने ख्वाहिशात की तकमील करें, उनका तो हाल आप जानते होंगे, मुख्तलिफ खुतबे और दुरूस में सुने होंगे। अल्लाह के नबी ने दुनिया में आकर देख करके अंजाम बता दिया, मैंने जहन्नम के आग के अंदर ज़िनाकार मर्द और औरत को जलते हुए देखा। तो हलाल तरीके से ख्वाहिशात को पूरी करना ये इंसानी फितरत में अल्लाह ताला ने डाल दिया और इस्लाम का तकाजा है। अल्लाह ने इसका सामान और बंदोबस्त भी मुहैया किया। इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुफस्सिर कुरान इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एतराज किया गया था कि ये देखो, ये तो शादी करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां की तो उन्होंने एतराज किया था। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, अन्नल यहूद आबू अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐब लगाया ये कि इसके अंदर ये मर्जी की तो शादियां करता। मैं काना लहू अमरुन इल्ला निसा वन निकाह, इसका तो कोई और काम ही नहीं है, बस औरतों को चाहता, निकाह करता। अगर होता कोई काम तो उसमें लगा रहता, अगर नबी होता तो नबूवत के कामकाज में लगाते। यानी यहूदी ये चाहते थे कि जो नबी हो बस उसी नबूवत के कामकाज में लगा रहे, जबकि इस्लाम ने इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। तजर्रुद की जिंदगी या ब्रह्मचारी बन करके रहना या बगैर शादी के रहना, इस्लाम ने इसको पसंद नहीं किया है। और अल्लाह ताला ने ये नेमत करार देते हुए इसको अपनी निशानी भी करार दिया। सूरह अर्रूम आयत नंबर 21 में, पारा नंबर 21 में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। ओ लोगो, अल्लाह की निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए जोड़ा बनाया, तुम्हारे लिए अल्लाह ने बीबियां बनाई, औरतों के लिए शौहर बनाए और मर्दों के लिए उनकी बीबियां बनाई। लितस्कुनू इलैहा, अल्लाह ने उसका मकसद ये बताया ताकि तुम्हें सुकून मिल जाए। जब शौहर दिन भर का थका मादा हारा हुआ, काम काज में परेशान, टेंशन वाला घर में आए, बीवी बच्चों के चेहरे पे उसकी नजर पड़े तो उनकी मुस्कान उसके सारे दुख दर्द को दूर कर दे। अल्लाह ने ये मकसद बताया हुआ, लितस्कुनू इलैहा। और क्या फरमाया, वजाला बैनकुम मवद्दतन व रहमा,
और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे दरमियान मवद्दत भी रख दिया, रहम भी रख दिया, मोहब्बत आपस में डाल दिया। यारो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कैसी मोहब्बत डाली है। एक लड़की दूर की रहने वाली, एक लड़का दूर का रहने वाला निकाह का पैगाम भेजता है। जिस लड़की ने अपने भाई बहन माँ बाप और रिश्तेदारों के साथ 20-22 साल 25 साल तक की अपनी उम्र गुजारी है, वो कभी उसके आंखों में आंसू देखना गवारा नहीं करते थे। ये अल्लाह ने कैसी मोहब्बत उसके दिल के अंदर डाल दी। माँ बाप ने रिश्ता तय कर दिया, अब सारे रिश्तेदारों को कुर्बान करके किसी और की आगोश में किसी और के बिस्तर पे जाके सोई हुई है। अपना पूरा बदन उसने किसी और के हवाले कर दिया हुआ है। उसके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझती है, उसके परेशानियों को अपनी परेशानी समझती है, उसकी आबरू को अपने आबरू समझती है, उसके इज्जत को अपनी इज्जत समझती है। अल्लाह ने कैसी मोहब्बत उसके अंदर डाल दिया। लितस्कुनू इलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अल्लाह ने शफकत उसके अंदर डाल दिया, रहम उसके अंदर पैदा कर दिया। शौहर के अंदर बीबी के ताल्लुक से और बीबी के अंदर शौहर के ताल्लुक से अल्लाह ने मोहब्बत डाल दिया, हमदर्दी डाल दिया और रहम भी डाल दिया। जब कोई किसी परेशानी में शौहर होता है तो बीबी उसके सुकून का सामान हुआ करती है। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ की किताबुल वही के अंदर हदीस नंबर 3 के तहत रिवायत आपको मिल जाएगी। परेशान होकर गारे हिरा से आते हैं, बदन पसीने में शराबोर है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुखार आ गया, बदन में लर्जा तारी है। आते हैं, कहते हैं, ए मेरी प्यारी बीबी खदीजा, ज़म्मिलूनी, मुझे चादर उड़ा दो, मैं सोना चाहता हूँ। अजीब तरह की कैफियत और घबराहट का आलम है। हजरत खदीजा रदियल्लाहु अन्हा चादर उड़ा देती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। कुछ देर के बाद कुछ फाका होता है, फिर तसल्ली देने के लिए बैठ जाती हैं और कहती हैं, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको बर्बाद नहीं करेगा। प्यारे नबी के अल्फाज है, क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ खदीजा लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी जान चली जाएगी। आज जो मेरी कैफियत है, इतनी तकलीफ महसूस कर रहा हूँ, जैसे लगता है मैं इंतकाल कर जाऊंगा, मेरी जान चली जाएगी। बीबी हमदर्द है, गमगुसार है, अल्लाह के नबी के दुखों का साथी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है, कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, ऐ अल्लाह के नबी हरगिज नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन, अल्लाह की कसम, अल्लाह आपको बर्बाद नहीं करेगा। इन्नका लतसिलुर रहम व तहमिलुल कल्ल व तक्सिबुल मादूम व तुईनु अला नवाइबिल हक़। अल्लाह के नबी, आपके अंदर इतने सारे अच्छे सिफात मौजूद है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको बर्बाद ना करेगा। आप तो बेकसों का सहारा हैं, आप यतीमों के सर पे हाथ फेरने वाले, गरीबों को कमा के ला के देने वाले, हकदारों के हक के मुआमले में मदद करने वाले, आप तो रिश्तेदारियां जोड़ने वाले, आप लोगों के मददगार हैं, मिस्कीनों के काम आने वाले। अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसके अंदर ये सिफातों से बर्बाद ना करेगा। बैठ करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देती हैं। बीबी दुनिया का एक कीमती तोहफा है। जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अल्फाज में बयान फरमाया था, दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया की सारी चीजें पूंजी है, फायदा उठाओ, कुछ दिन के बाद टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी। आपकी बाइक है, आपकी फोर व्हीलर है, आपका जो है हवाई जहाज है, या कोई दुनिया का कीमती से कीमती सामान है, एक मुद्दत, एक वक्त तक के लिए फायदा उठाने की चीज है और उसके बाद वो टूट फूट जाने वाला है, खत्म होने वाला है। प्यारे नबी हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की सबसे बेहतर चीज, सबसे बेहतर पूंजी जो है वो नेक बीबी, बदजुबान नहीं, झगड़ालू नहीं, अच्छे अखलाक वाली, अच्छी सीरत वाली, मोहब्बत करने वाली। प्यारे नबी ने क्या फरमाया था, तज़व्वजुल लुदूदुल लुलूद फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम। ओ मेरे उम्मतियों, ज्यादा बच्चे जन्ने वाली बीबी से शादी करो, ज्यादा मोहब्बत करने वाली औरत से शादी करो। फ़इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, क़यामत का दिन होगा, तमाम अंबिया अपने उम्मतियों से होकर के आएंगे, उम्मती उनके पीछे आएंगे, मेरे उम्मती आएंगे। कसरत तादाद की वजह से मैं अंबिया पर फख्र करूंगा, ये सबसे ज्यादा मेरे उम्मती इधर आ रहे हैं। तो नेक बीबी, और जब ये ईमान मुकम्मल हो जाता है, जब बंदा शादी कर लेता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और रिवायत में बयान फरमाया, सऊद तरगीब और तरहीब के 1916 नंबर के तहत रिवायत आपको मिल जाएगी। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु रावी हदीस, आप कितना इबादत गुजार हैं और रातों रात तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, दिन भर कुरान लेके बैठे रहते हैं, बहुत ज्यादा सदका तो
मुकम्मल नहीं। जब तक कि किसी औरत को रिश्ते ज़ौजियत में न बांध लो, जब तक कि किसी औरत को अपनी बीवी न बना लो। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमला निस्फ़द्दीन, जब बंदा शादी कर लेता, निकाह कर लेता, तो उसका आधा दिन मुकम्मल हो जाता है। यहाँ मुराद ईमान, यानी आधा ईमान मुकम्मल हो जाता है। फल्यत्तक़िल्लाह फ़िन्निस्फ़िल बाक़ी, फिर उसको चाहिए कि जो बाकी आधा बचा उसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन का खौफ अपने दिल के अंदर रखते हुए डरता रहे और उसको आधा पूरा करता रहे। ये आधा तो अल्लाह ने ऐसे ही मदद कर, फक़द आनहु, दूसरी बात के अल्फाज है, फक़द आनहु अला शत्र दीनी फल्यत्तक़िल्लाह फ़ी शत्रल बाक़ी, उसकी अल्लाह ने आधे दिन पर मदद कर दिया, यानी आधा मसला तो उसका ऐसे ही हल हो गया है। फल्यत्तक़िल्लाह फ़ी शत्रल बाक़ी, अब उसको चाहिए कि जो आधा बचा उसमें अल्लाह ताला से वो डरता रहे। ये अल्लाह ताला की निशानी है। आयत करीमा जो सूरह रूम के मैंने आपके सामने रखा है, अल्लाह ताला ने इसकी निशानी करार दिया कि ये जो बीबियां मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, ये एक नेमत होने के साथ साथ तुम्हारे लिए निशानी है। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, गौर करने वाले, फिक्र करने वाले कौम के लिए। तो इसको गनीमत समझना चाहिए। भाइयों, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारा मुआशरा इसमें बहुत सारी जहालतों का शिकार है। प्यारे नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वालिदैन का बच्चों पर यह हक है, बच्चों का बच्चियों का वालिदैन पर यह हक है कि जब वो जवानी की दहलीज पर कदम रखे तो माँ बाप उनका कोई अच्छा रिश्ता दे करके निकाह कर दें। लड़का तो खुद मुख्तार होता है, लेकिन लड़की इस मामले में खुद मुख्तार नहीं होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी शरीफ की 5066 नंबर की रिवायत के मुताबिक फरमाया था। हजरत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु ये हदीस है, कहते हैं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में थे कुछ ऐसे नौजवान जिनके पास शादी की ताकत नहीं थी, ताकत बोले तो दुनिया की दौलत उनके पास नहीं थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको शादी पर उभारा और फरमाया, या माशरश शबाब, ऐ नौजवानों की जमात, मन इस्तता मिनकुमुल बाता फल्यतज़व्वज, तुम में से जिस नौजवान के पास बाअह की ताकत हो, बाअह कहते हैं यानी जिस्मानी कुव्वत भी उसके अंदर हो, वो औरत के फितरी ख्वाहिशात को पूरी करने की अहलियत अपने अंदर रखता हो, वो बंदा शादी कर ले। और दूसरे दुनिया में मालूमात जो उसके अखराजात हो सकते हैं, घर हो उसको रखने के लिए, कपड़े हो उसको पहनाने के लिए, तुम्हारे पास इतना खाना हो कि उसको खिला सको, ये चीजें भी अगर तुम्हारे पास है तो तुम शादियां कर लो। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज, क्योंकि ये तुम्हारे निगाहों को नीचे रखने का बहुत ज्यादा और बेहतरीन तरीका है। तुम्हारी निगाहें इससे नीची हो जाएंगी। जाहिर सी बात है, अल्लाह ने फितरी ख्वाहिशात तो तुम्हारे अंदर रख ही दिया है। भाइयों, बहुत बड़े बड़े इबादत गुजार इस मामले में आपको फितने में पड़ते हुए नजर आएंगे। आंखों देखा हाल बयान करने के काबिल नहीं होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारे निगाहों को झुका देगा ये अमल, यानी शादियां कर लो बीबी आ जाएगी, तुम्हारी निगाहें ऑटोमेटिक झुक जाएंगी। फ़इन्नहु अग़द्दु लिलबसरि व अहसनु लिलफ़र्ज, तुम्हारे शर्मगाहों की भी हिफाजत हो जाया करेगी। हमारे मुआशरे में वालिदैन का एक तबका इस गलत फहमी का शिकार है कि हमारा बच्चा तो बड़ा नेक है, हमारी बच्ची बड़ी पारसा, बड़ी दीनदार है, उससे किसी गलत काम के होने की तवक्को नहीं की जा सकती है। अरे दाढ़ी वाले मुसलमानों, आपने कहां देखा अपने बच्चों का भी हाल? कभी उसके मोबाइल अचानक में लेके उसकी डाटा चेक कर लिया करो। उसके बायोडाटा के बारे में जब आपको खबर लगेगी, ये रातों रात गंदी फिल्में देखता है, कभी वो किन दोस्तों के साथ जा जाकर के याशियत के अड्डे कायम करता है, इसके बारे में खबर लगेगी तो फिर आपके दांतों से भी पसीने छूटने नजर आएंगे। अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी ने जो भी कानून हमारे लिए लगाया, इस्लाम का जो भी कानून हमारे लिए आया, उसमें कोई ना कोई राज, कोई ना कोई भलाई और बड़ी भलाई हमारे लिए जरूर मुज़मर है। उसके अंदर हमारा कोई बड़ा फायदा जरूर मुज़मर है। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, जब जवानी की दहलीज पर कदम रखो और बाकी ताकत हो तो तुम शादियां कर लिया करो, तुम्हारे शर्मगाहों की हिफाजत हो जाएगी, निगाहें भी तुम्हारी झुक जाएंगी। वमन लम यस्तति' फअलैहि बिस्सौम, और जिसके अंदर ये बाह की ताकत ना हो उसको चाहिए कि वो रोजा रखा करे, क्योंकि रोजा ख्वाहिशात नफसानी को तोड़ देने वाला, इससे भी उसकी हिफाजत होगी। फ़इन्नहु लहू विजा, क्योंकि ये उसके लिए ढाल का काम करेगा, पर्दे और आड़ का काम करेगा, बचाव का काम करेगा, इसलिए रोजा रखा करे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह कानून लगाया। हमारा मुआशरा शादी करते हुए भी
एक तो ताखीर जिसमें जिंदगी के लुत्फ बच्चे उठाते रहे तो प्राइवेट काम चलते रहते। इस गलतफहमी के शिकार आप मत रहना मेरे भाइयों कि आपके बच्चे नेक हैं और इस उम्मीद में उनकी जिंदगी गुजारते रहो। 30-30, 35-35 साल की उम्र को पहुंच गए बच्चों की शादियां ना करो, ये वालिदैन की कमियां हैं। वालिदैन को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब तुम्हारे पास किसी दीनदार का रिश्ता आए तो निकाह कर देना। रिश्ते बाजारों में नहीं दिखते। मैं कहता हूं अगर रिश्ते बाजारों में दिखते तो सारे अच्छे रिश्ते दीनदारों जो है मालदारों के पास होते। गरीब बेचारा अच्छे रिश्ते नहीं पाता, ये अल्लाह की तरफ से आता, उसकी तरफ से देन हुआ करती है नेक बीवी का मिल जाना। इसलिए प्यारे नबी ने फरमाया बहुत बड़ी पूंजी है जो दीनदार बीवी किसी को मिल जाए, तो ये बाजारों में नहीं मिलेगा। बहुत सारे भाई इस क्वालिटी के भी होते हैं, अभी तो रिश्ता आना शुरू हुआ है भाई, 2 साल हम अपने बच्चे को नहीं देंगे, अभी 3 साल तो इसकी शादी नहीं करनी है, अभी तो ये जापान जाएगा, कमा के लौटेगा, अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा, तब जाके इसकी शादी करूंगा। चाहे उससे पहले जो भी करता रहे हो, जब तक कोठियों वाला नहीं हो जाता, जब तक कि मैं कोई अच्छे खासे बिजनेस का मालिक नहीं हो जाता, तब तक शादियां नहीं करूंगा। भाई अल्लाह शादी के बाद भी तो आपको दौलत वाला बना सकता है, शादी के बाद भी तो आपकी छोटी बेटी की शादी हो सकती है। बड़े बेटे की शादियां करके इसलिए रोकी गई होती है कि छोटी बहन अभी उसकी बाकी है, पहले उसकी करेंगे, बाद में लड़के का नंबर आएगा। तो बहुत सारे खुराफात है हमारे मुआशरे में। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इदा खतबा इलैकुम मन तरदौना इलैहि दीनहु व खुलुका। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस फरमाते हैं, सुनन तिरमिज़ी की 1084 नंबर की ताती रिवायत आपको मिल जाएगी। जब तुम्हारे पास किसी दीनदार लड़के का रिश्ता आ जाए, किसी दीनदार लड़की का निकाह का पैगाम तुम्हारे पास आ जाए, फज़व्विजू, जिसकी दीनदारी पसंद हो, इदा खतबा इलैकुम मन तरदौना इलैहि दीनहु व खुलुका, उसके अखलाक पसंद हो, उसकी दीनदारी तुम्हें पसंद हो, लड़का तौहीद वाला हो, लड़का नमाजी हो, अच्छे अखलाक वाला हो, फज़व्विजू, अपने लड़कियों की शादियां और अपने बेटों की शादियां ऐसे लड़कियों से कर दिया करो। दीनदार लड़कों की शादियां दीनदार लड़कियों के साथ कर दिया करो, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करोगे जमीन में बहुत बड़ा फितना होगा। आपके नडियाद के लोगों ने बताया, मौली साहब, जिन झाड़ियों में कोई बंदा किसी जरूरत के पेशे नजर जाना गवारा नहीं करेगा, वो झाड़ियां आज आशिकों और माशूकाओं से आबाद नजर आ रही है। आप सोचते हैं हमारा बच्चा बड़ा नेक है, हमारी बच्ची बड़ी नेक है, जिस दिन आपने उनके कारनामे अपने आंखों से देखे, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। इसीलिए प्यारे नबी ने फरमाया, रिश्ते आना शुरू हो तो निकाह कर दो, आपके बच्चे और बच्चियां बालिग हो जाए तो। अभी तो रिश्ता आना शुरू हुआ है, इससे अच्छे रिश्ते आएंगे, इससे बेहतर, इससे अमीर पार्टियां मिलेंगी, तब निकाह करूंगा। और इनकार करने का भी एक नया उस्लूब हुआ करता है। प्यारे नबी ने क्या फरमाया, दीनदार लड़के का रिश्ता आ जाए, कौन देखता है हमारे मुआशरे में? हमें तो डॉक्टर मिल जाए चाहे खड़े पेशाब करता हो, इंजीनियर मिल जाए चाहे जिंदगी में उसने नमाज का चेहरा ना देखा हो, अमीर बाप का अमीर लड़का मिल जाए चाहे उसकी सारी प्रॉपर्टी हराम तरीके से कमाई हुई हो, मिल जाए तो हम बड़े खुश नजर आते हैं, चलो अच्छा दामाद मिल गया, अच्छा रिश्ता मिल गया। ये प्यारे नबी ने फरमाया था, तुनकहुल मरातु लिअरबइन लिमालिहा व लिजमालिहा व लिहसबिहा व लिदीनिहा फज़फर बिदातिद्दीन। दीनदारी को तरजीह दिया जाएगा रिश्तों के मुआमले में। और भाइयों, दीनदारी ना होने की बिना पे हमारे मुआशरे में तलाक की नौबत आ रही है, बेशुमार तलाक हो रहे हैं। अल्लाह के नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे लोगों के मुतालिक कुछ फरमूदात हैं, इंशाअल्लाह तबारक तआला वो आने वाले जो है वक्तों में पेश किया जाएगा। ये रिश्तों के दरमियान दरारें पैदा करना, रिश्तों को खोखले बनाना और मियाँ को बीबी से, बीबी को मियाँ से अलग करना, जुदा करना, तलाक की नौबत लाना, ये इब्लीस का बहुत बड़ा काम है। बुखारी की रिवायत है, सही मुस्लिम शरीफ के अंदर भी मिलेगी, 2813 नंबर के तहत सही मुस्लिम शरीफ के अंदर हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस बयान फरमाते हैं, अल्लाह के नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना इब्लीस यदउ अर्शु अलल मा, बेशक इब्लीस अपने तख्त को पानी पर रखता है, इब्लीस अपने तख्त को पानी पे रखता है। तुम यबअतु सराया, अपने गिरोह वाले लश्करियों को यानी शयातीन को इर्द गिर्द के लोगों में भेज देता है, जाओ फितने फैला के आओ। फअदनाहुम मिन्हुम मंजिलतन आज़मुहुम फितना, शयातीन जाते हैं इधर उधर फितने फसाद और लड़ाइयां करा के आते हैं, बड़े बड़े गुनाह के काम इब्ने आदम से करा के आके लौटते हैं।
उसके सामने हाजिरी देते हैं। जो जितना बड़ा सबसे बड़ा फितना करके जो आया उसे उतना ज्यादा वो करीब करेगा। जितना बड़ा फितना करके वो आया हुआ हो, सारे लोगों से पूछता बताओ क्या कर गया, वो तो मैं फला काम कर गया, ये चोरी कराया, मैंने ज़िना कराया, मैंने एक दूसरे को जो है झगड़ा करा दिया, और यहाँ तक कि मैंने जो है एक आदमी को हराम खाने पे मजबूर कर दिया। तरह तरह के फितने लोग आ करके बयान करते हैं। इब्लिस के सामने एक लास्ट आखिर में वो शैतान भी हाजिर होता है जो कहता है मा तरक्तु हत्ता फर्रक्तु बैनहु व बैन इमरातिही, मैंने उन लोगों को छोड़ा नहीं है यहाँ तक कि उसके और उसकी बीवी के दरमियान जुदाई मैंने डाल दिया, तफरीक करा दिया, खत्म हो गया, तलाक की नौबत आ गई। मियाँ बीवी किसी बात पे नाराज हुए थे, मैंने जाके वहां आग में ईंधन डालने का काम किया, उनको और ज्यादा भड़काया, उनको और ज्यादा गुस्सा दिलाया। हत्ता तरक्तु मा तरक्तु हत्ता फर्रक्तु बैनहु व बैन इमराती, यहाँ तक कि दोनों के दरमियान तलाक की नौबत आ गई। हदीस के अल्फाज अल्लाह के नबी ने फरमाया उसको करीब करता है, उसको इब्लिस करीब करता है, करीब करने के बाद उसे खुद से चिमटा लेता है, चिमटाने के बाद उसको शाबाशी देता है और कहता है कि इस शख्स ने बड़ा काम किया, इससे तुम लोग सीखो। दूसरे शैतान से कहता है इसने ये बहुत बड़ा काम करके आया है। तो ये शैतान का काम है मियाँ बीवी के दरमियान जुदाइयां डालना, इनके दरमियान तलाक की नौबत लाना। भाइयों इस दुबाजी जिंदगी की को समझो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नेमत के तौर पे तुम्हें दिया, ये कोई खेल तमाशा नहीं है। शादी के बाद 2-2 3-3 बच्चे हो गए, 4-4 नन्हे बच्चे हो गए, ठीक है, तुम्हें कोई दूसरा तुम्हें दूसरी कोई बीबी मिल जाएगी, तो तुम्हें कोई दूसरा शौहर मिल जाएगा, लड़की को कोई दूसरा खामिंद मिल जाएगा, और इसी तरह से मर्द को कोई दूसरी औरत मिल जाएगी। जरा इंसाफ के जुबान से बताओ उन नन्हे फूलों ने क्या गुनाह किया हुआ अपने बचपन की उम्र में जिनको इतनी बड़ी सजा दी जा रही है। बाप किसी और तरफ जा रहा है, माँ जिसने अपने पिस्तान से चिमटा के अपने बच्चों को दूध पिलाया वो किसी और तरफ जा रही है। ये निकाह है, कोई खेल तमाशा नहीं। जब चाहा तब इसको कर लिया, जोड़ लिया इससे, उसके बाद जब चाहा तब उसको तोड़ करके फेंक दिया और चले गए। क्या गुनाह किया था उन नन्हे फूलों ने। इसलिए जहां तक हो सके अंडरस्टैंडिंग पैदा करो और आपस में मुसालहत की कोशिश करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इसका हुक्म देते हुए फरमाया है, जब मियाँ बीवी के दरमियान अनबन हो जाए, कुछ इख्तिलाफात हो जाए, भाई कोई दूध का धुला तो है नहीं, कोई है दावा कर सकते, कोई शौहर की हमसे गलती नहीं होती, या कोई औरत जो है दावा कर सकती कि मुझसे कभी गलती नहीं होती है, सबसे गलतियां होती है। कोई गलती हो जाए तो इसमें मुसालहा से काम लिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तलाक से पहले का भी सिलसिला कुरान मजीद के अंदर बताया है। सूरह निसा की आयत नंबर 34 में वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्न फइदूहुन्न, वल्लाती तखाफून नुशूज़हुन्न, जिन लड़कियों से तुम्हें सरकशी का अंदेशा हो, फइदूहुन्न, तुम्हें फौरन डंडा लेके उसके सर पे सवार नहीं हो जाने का, बल्कि उनको सबसे पहले मरहले में समझाने का है। ओ मेरी प्यारी बीबी, तुम्हें ये फला काम नहीं करना चाहिए था, क्यों कर लिया, मत करना। उनको समझाओ। वहजुरूहुन्न फिल मदाजिअ, पहले स्टेप में उनको तुम्हें समझाना, उसके बाद भी अगर नहीं मानती है तो मारने का तुम्हें हक नहीं है। यहीं से तो मामला गड़बड़ होता है। वहजुरूहुन्न फिल मदाजिअ, उन्हें उनके आराम गाहों में उनके बिस्तरों पे छोड़ दिया करो, चल अलग रहो। अगर वो इंसान होगी उसके अंदर अल्लाह ने थोड़ी भी समझ दिया होगा तो इतना करने पे वो समझ जाएगी। और अगर उसके बावजूद भी वो पास नहीं आती है, वद्रिबूहुन्ना, अल्लाह के नबी ने फरमाया उसके बाद तुम्हें मारना है उनको, मगर इतना भी नहीं मारना जितना तुम अपने गुलामों को मारते हो। ऐसे नहीं मारना जैसे जानवरों के साथ सलूक किया जाता है, वो मोटा मोटा डंडा लेके ऐसा नहीं मारना कि उनके बदन पे उसके निशानात नजर आए। हाँ, थोड़ी मोड़ी सजा देने की बात आ जाए तो थोड़ी मोड़ी सजा तुम दे सकते हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी इजाजत दी, अल्लाह ने इतनी इजाजत दी। वहजुरूहुन्न फिल मदाजिअ वद्रिबूहुन्न फइन तानकुम फला तबगू अलैहिन्न सबीला, और अगर वो तुम्हारी बात मान ले, तुम्हारी अताअत कर ले, तो तुम फिर उनको परेशान करने का कोई दूसरा रास्ता तलाश ना करो। बहुत सारे हमारे भाई सिर्फ बेजा अपनी बीवियों को परेशान करते, दिल वो किसी और तरफ लगाए हुए, दूसरी शादी का मकसद उनके दिल में पहले से उमड़ रहा है, वो दूसरी तरफ दिल लगाए हुए बेवजह
अपनी बीवियों को परेशान करते हुए नजर आते हैं कि कुछ तो सताऊंगा, कुछ तो इसके ऊपर तंगियां डालूंगा, तब जाकर के मुझसे झगड़ेगी लड़ेगी, और मामला जब अदालतों में पहुंचेगा तो फिर तलाक देने में मजा आएगा। इस तरह से अल्लाह ने कहा तुम इनके लिए कोई दूसरा रास्ता तलाश न करो। प्यारे नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तों को अच्छी तरह निभाने का उसूल भी बताया है। हजरत हकीम इब्ने मुआविया अल-कुशैरी रदियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है, सुनन इब्न माजा के 2142 नंबर के तहत रिवायत आपको मिल जाएगी। वो आते हैं अल्लाह के नबी से पूछते हैं और कहते हैं अल्लाह के नबी बताओ मा हक़्क़ु ज़ौजति अहदिना अलैहि, क्यों रिश्तों में आज बिगाड़ हो रहा है, क्यों मियां बीबी के दरमियान अनबन है। याद रखना भाइयों, दुनिया की नेक बीबी अगर मिल गई आपको, अखलाकमंद बीबी मिल गई, दुनिया की सबसे बेहतर पूंजी मिली हुई है। और अगर दुनिया की सारी दौलत आपको मिली है और आपके घर में नेक बीबी नहीं है, सारी दौलत उसके सामने फिर कभी आपको सुकून नहीं मिल सकता। इसलिए तो अल्लाह ने फरमाया था बीबी इसीलिए तो बनाई गई ताकि तू सुकून पाए, उससे आराम पाए। और अगर आता है तू घर में तेरा टेंशन और बढ़ जाता है तो फिर बाहर बड़े लंबे चौड़े जायदाद, क्या है उसका मतलब, उसका मकसद फिर क्या रह गया, क्या उससे मिलता है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते बताओ हमारी बीवियों का हमारे ऊपर क्या हक है। अल्लाह के नबी ने बड़े प्यारे उसूल बताए। बाहर जा जाके आप गोलगप्पे खा के आते हो, बेचारी वेजिटेबल पे रोजाना गुजारा करती है, बाहर जा जाकर के आपका चिकन है, कोरमा है, मटन है, पुलाव है, टंगड़ी है, पंगड़ी है, दुनिया भर की चीजें चल रही है। बीवी बेचारी कभी अगर जो है 10 रुपए की चीज का मुतालबा करते तो जेबों में आग लग जाती है। प्यारे नबी ने यहाँ हक बताया है, बीवी कैसे खुश रहेगी, रिश्ते कैसे बंधे रहेंगे और बटेंगे नहीं, तलाक की नौबत नहीं आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंतक्सुहा इदक तसैता अंतुतिमहा इदा तइमता। ओ लोगो जब खाओ तो बीबी को भी खिलाओ, जा जाके बाहर गुलछर्रे उड़ा के आओगे तो नफरत करेगी या प्यार करेगी। अंतुतिमहा इदा तइमता, जब तुम खाओ तो अपनी बीबी को भी खिलाओ। वान तक्सुहा इदक तसैता, और जब पहनो तो अपनी बीबी को भी पहनाओ। तुम्हारे बदन पे 4-4 हजार के जोड़े जामे और जूते हो, बीबी बेचारी 400 का भी ना पाए तो उसे प्यार आएगा तो तुम या तुमसे नफरत करेगी, जाहिर सी बात है नफरत करेगी। वला तदरिबिल वजहा, और मारने की कभी नौबत आए तो खबरदार उसके चेहरे पे ना मारना, और इतना ना मारना कि उसके बदन पे निशान पड़ जाए। वला तो कब्बे, उसे 4 लोगों के दरमियान बेइज्जत मत करना, उसे आर ना दिलाना, तेरी माँ ऐसी, तेरा बाप ऐसा, तेरा भाई ऐसा, तेरा खानदान ऐसा, ऐसा कह के उसे आर ना दिलाना, उसके बेइज्जती ना करना। हुन्ना लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुन्ना, बीवियां तुम्हारे लिए लिबास और तुम बीवियों के लिए लिबास हो। जिस तरह लिबास और इंसान के दरमियान कोई दूरी नहीं होती, कोई फर्क नहीं होता है, लिबास के बाद इंसान का बदन होता है, वैसे ही तुम्हारी बीवी तुम्हारे लिए। उसकी आबरू को अपनी आबरू समझना, उसकी इज्जत को जब तक अपनी इज्जत समझते रहोगे तब तक तुम्हारे दरमियान अनबन नहीं होंगे, तलाक की नौबत नहीं आएगी। उसे घर ही में छोड़ो, थोड़ी थोड़ी बात पर रोडों पे मामला मत लाओ, पीटते हुए गधों की तरह लाकर लोगों के सामने मामला पेश करना ये इंसानियत के खिलाफ है, ये तजलील है, तहकीर है इंसानियत की और अपनी बीवियों की। और उसके बावजूद भी अगर कोई बीवी, कोई लड़की, कोई औरत सरकशी करती है, नहीं बात मानती, याद रखना ऐसी औरत का ठिकाना जहन्नम है, जिसने अपने शौहर के जिंदगी को जहन्नम बना दिया। हुकूक सिर्फ एक तरफ से नहीं होते, दोनों तरफ से होते। बीबी शौहर के हक को अदा करे, शौहर बीबी के हक को अदा करे, तब रिश्तों में पुख्तगी आएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, सुनन तिरमिज़ी की हदीस नंबर 360 के तहत सही रिवायत आपको मिल जाएगी, 3 लोगों की नमाज उनके कानों से ऊपर नहीं जाएंगी। कौन है वो बदनसीब? भाई कानों से ऊपर नहीं जाएगी तो क्या खाक तुम्हारे अमाल कबूल होंगे? और ये नमाज ही है तो जो हमें अल्लाह के जो है जन्नत दिलाने का ज़ामिन है। वइमरातुन बादत वज़ौजुहा अलैहा साखित, सबसे पहला अपने मालिक से भागा हुआ गुलाम। दूसरे नंबर पे वो औरत जो इस हाल में रात गुजारे, वो ज़ौजुहा अलैहा साखित, उसका शौहर उससे नाराज हो, गुस्सा हो, शौहर की नाराजगी में रात गुजारे, उसकी नमाज तो कबूल होने वाली नहीं है। एक और भी बात आपको बताऊं, बहुत सारी है, सिर्फ मर्दों में कमी नहीं होती है कि वो किसी लड़की से चक्कर चला उसके बाद अपनी बीबी को सतारा किए भाग जाना, नहीं, बीबियां भी ऐसी होती हैं, बिना किसी सबब के शौहरों को तंग करती हैं कि यहां से छुट्टी मिले, कोई दूसरा मेरा आशिक मेरा इंतजार कर रहा है। प्यारे नबी जनाब अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई भी औरत जो बिना किसी सबब के तलाक मांगे,
तलाक मांगती है ना, खुला दे मुझे, मैं जा रही हूं, कोई दूसरा इंतजार कर रहा है। सुनन इब्न माजा की 2055 नंबर के तहत रिवायत आपको मिल जाएगी। रावी हदीस है सौमान रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, अय्युमा इमरातिन सालत ज़ौजहा तलाक, जो भी औरत अपने मर्द से, अपने शौहर से तलाक मांगे, मिन फी गैरि मा बासिन, कोई वजह नहीं है, कोई सबब नहीं है, बस यूं ही थोड़ी मोड़ी बातों पे वो तलाक मांगना शुरू कर देती है, कोई शरई सबब नहीं तलाक मांगने की, खुला लेने की, उसके बावजूद भी वो तलाक मांगती है, खुला लेती है, हरामुन अलैहा राइहतुल जन्ना। मेरे बहनों, अगर आप तक हमारी आवाज जा रही है तो कान खोल के सुन लेना, ऐसी औरत जन्नत में जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू तक से भी महरूम कर दी जाएगी, जन्नत की खुशबू भी ना पाएगी। जो अपने शौहर से बिना किसी शरई जुर्म की वजह से वो तलाक मांगे, वैसे ही तलाक मांगती फिरे, नहीं कोई खेल तमाशा नहीं है। जब चाहे जुड़ गए, जब चाहे इसको तोड़ करके फेंक दिया। काफी वक्त गुजर गया भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रिश्ते में पुख्तगी लाने के लिए झूठ तक बोलने की इजाजत दी है। सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है 2605 नंबर के तहत हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत आपको मिल जाएगी। 3 मकामात है जहां झूठ बोलने की आपको इजाजत दी गई है। एक तो लोगों में सुलह कराने के लिए, लोगों का एक तबका आज ऐसा भी मौजूद है जो दोनों में शैतान का काम करता है, बीवी को शौहर से जुदा कराने का, शौहर को बीवी से जुदा कराने का काम करता है, जा जाके उनके कानों में फूक फूक करके उन दोनों के दरमियान दरारें पैदा करता है। ऐसे लोग शैतानों का काम कर रहे हैं, जैसे शैतान भेजता ना, जा फला फला काम करके आओ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 मकामात जहां झूठ बोलने की इजाजत है, लैसल कद्दाबुल लज़ी युस्लिहु बैनन नास, वो आदमी झूठा नहीं जो लोगों को मिलाने के लिए झूठी बातें कह दे। झूठ बोला मगर मिलाने के लिए बोला, अल्लाह के नबी ने फरमाया झूठा नहीं, झूठ का गुनाह उसके सर पे नहीं लादा जाएगा। और मियां बीवी खुश रहे, इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया वहदीतुर रजुली इमरातहु वहदीतुल मराति ज़ौजहा, एक आदमी का अपनी बीबी से झूठ बोलना और बीबी का अपने शौहर से झूठ बोलना, कुछ थोड़ी बड़ी बातों में, ऐसा नहीं जमीन को आसमान बना दे। आपसी गुफ्तगू में अगर कुछ बातों को छुपाने के लिए, अभी तक कहाँ थे, तो किसी नागवार जगह पे अगर बैठा था तो कह सकता नहीं फला जगह था, ताकि कहीं ऐसा ना हो भड़क पड़े मेरे ऊपर। तो थोड़ी मोड़ी झूठी बातें हैं उस दोनों के दरमियान चल सकती हैं ताकि कुछ मुआमला छुपा रहे, बीवी भड़के ना, शौहर बीवी के ऊपर खफा ना हो, इसलिए कुछ बातें छुपा ली जाती हैं। अल्लाह हम सबको शरई उसूल और कवानीन के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। इलाहुल आलमीन हमारे रिश्तों में उस्तवारी पैदा फरमा। इलाहुल आलमीन जिन जोड़ों के दरमियान इख्तलाफ है, इंतशार है, वो अदावत के शिकार हैं, अल्लाह उनके दरमियान मवद्दत, मोहब्बत और रहमत जो है रहम डाल दे। इलाहुल आलमीन उन्हें टूट कर एक दूसरे से प्यार करने वाला बना दे और नाजायज रिश्तों से हमें हमेशा दूर रहने वाला बना दे। आमीन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वद दिक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जवादुल करीम मलिकुम बर्रुर रऊफुर रहीम।